नमस्ते एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं रेवा सोलर पार्क की, जो मध्य प्रदेश में है और इसका इनॉग्रेशन पंतप्रधान मोदी जी ने हाल ही में किया है। ये रेवा सोलर पार्क इतना खास क्यों है और क्या ये सही में इंडिया की तस्वीर दुनिया में बदल देगा या नहीं। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि ये रेवा आता कहाँ पे है इंडिया में। आप यहाँ पे एक मैप में देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है और मध्य प्रदेश का जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहाँ पे ये रेवा डिस्ट्रिक्ट आता है। यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क तैयार किया गया है। चलिए जानते हैं ये सोलर पार्क इतना खास क्यों है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल लैंड इसके लिए जो यूज़ की गई है वो है 1500 एकड़। 1500 एकड़ में दोस्तों यहाँ पे 3 अलग अलग कंपनियाँ काम करेगी और वो 3 कंपनियाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। हर एक कंपनी यहाँ पर 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करने वाली है। सो 250 मेगावाट टाइम्स 3 अगर हम करते हैं तो होता है 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए दोस्तों 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या ये सही में बड़ी है, हम अभी जान लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिखा है सेंटेंस आपके लिए, अगर आपके पास 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है तो इससे आप लगभग अप्रॉक्सीमेट 650 घरों को बिजली पहुंचा सकते हो। देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 650 घरों में कितने लोग रहते हैं और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इस पर ये डिपेंड होता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि 1 मेगावाट 650 या 600 घरों को बिजली पहुँचा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों ये वाली रेवा की खासियत नहीं है। रेवा की खासियत एक और है। सबसे पहली बार एक अलग सी चीज़ हो रही है हमारे इंडिया में। रेवा ने ग्रिड पैरिटी बैरियर को ब्रेक कर दिया है। अभी समझते हैं कि ये ग्रिड पैरिटी बैरियर होता क्या है। तो आमतौर पर ऐसा कहा जाता है और आपने भी सुना ही होगा, हिंदी में कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, राइट। सोलर पार्क में यही होता है। यूजुअली सोलर पार्क अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो इसका खर्चा बहुत होता है। अगर खर्चा बहुत है तो नेचुरली क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो भी महंगी हो जाएगी और ये आज तक होता ही था। लेकिन रेवा में क्या होने वाला है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होगी वो इतनी महंगी नहीं हो सकती। तो इसके कारण इसे कहा जा रहा है कि इसने ग्रिड पैरिटी बैरियर को ब्रेक किया है। तो ये एक खासियत है रेवा की। चलिए आगे और कुछ जानकारी लेते हैं रेवा के बारे में। तो इसके लिए जो हमने पैसा लगाया है, इसके लिए हमने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, और वो वर्ल्ड बैंक से लोन हमें मिला है सबसे पहली बार CTF के अंदर। इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फंड। तो वर्ल्ड बैंक अगर डेवलपिंग कंट्री कोई क्लाइमेट के लिए काम करती है तो इसके लिए लोन देता है, और सबसे पहली बार इसके लिए लोन इंडिया को मिला है। तो ये भी एक खासियत है रेवा के ये प्रोजेक्ट की। इसके लिए हमने लोन लिया है दोस्तों 4500 करोड़ रुपीज़। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 4500 करोड़ रुपीस क्या इंडिया इसको रीपे कर पाएगा। तो यहाँ पे एक और खासियत आती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। यस दोस्तों, सबसे पहला इसका बायर होगा दिल्ली का मेट्रो। यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है रेवा से, वो 24% इलेक्ट्रिसिटी उसमें से दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी और 24% इलेक्ट्रिसिटी से दिल्ली मेट्रो अपना पूरा काम कर पाएगी। बची हुई जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी 76%, तो वो वाली इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों मध्य प्रदेश का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको दी जाएगी। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े बायर्स यहाँ पे हैं और इसके कारण ये लोन आराम से रीपे हो सकता है। इसमें एक बात जाननी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मध्य प्रदेश में और यूज़ की जा रही है कहाँ पर, दिल्ली में। तो देखिए दोस्तों ये वाला पहली बार इंडिया में हो रहा है। ये वाला हमारा महत्वपूर्ण कदम है वन नेशन वन ग्रिड की तरफ। और ये सब क्यों हो रहा है, इस बंदे के कारण। सही में हमारे पंतप्रधान जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इंडिया बदल नहीं रहा है बल्कि बदल चुका है। आगे देखते हैं। बस पैसों की बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए बिकॉज ऑफ रेवा के कारण 15 लाख टन का कार्बन इमिशन रिड्यूस होने वाला है इंडिया में। तो ये भी बताता है कि हम एनवायरनमेंट फ्रंट पर भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों इसको ख़त्म होके 4 दिन भी नहीं हुए, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसको जाना और इसको समझ लिया और इसको एक ज़बरदस्त अवार्ड से भी नवाजा गया है इस प्रोजेक्ट को। वर्ल्ड बैंक का जो अवार्ड है, प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड एक्सेलेंस, ये भी रेवा को मिल चुका है। ये सब देखने के बाद मुझे तो लगता है पंतप्रधान मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको चैनल की तरफ से एक सैल्यूट तो बनता ही है। अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे
कि ये जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं दुनिया की जिनके पास सोलर पार्क्स है, और वो सोलर पार्क 200 या 200 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और हम लोगों के लिए गर्व की बात है, इंडिया यहाँ पे एक बार नहीं है बल्कि इंडिया यहाँ पे 4 बार रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि हम सही में सोलर एनर्जी के मामले में आज एक ज़बरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, सबसे टॉप में आता है इंडिया, हमारा भाडला का सोलर पार्क जो राजस्थान में है। वहाँ पर दोस्तों 2245 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। फिर बात करते हैं पावागढ़ की जो कर्नाटका में है, और वहाँ पे 2500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। सही में दोस्तों, अगर इस लिस्ट को आप देखोगे तो वो दिन दूर नहीं है 2022 में कि जब हम 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेंगे, और ये हमारा टारगेट है पंतप्रधान मोदी ने जो सेट किया है। इस तरीके से अगर हम जा रहे हैं तो ये वाला टारगेट हम बहुत जल्द हासिल कर पाएंगे, मैं तो आराम से ये कह सकता हूँ। तो ये थी कुछ बातें सोलर एनर्जी की। चलिए अब जानते हैं एक थोड़ी सी एक अलग बात। तो देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बहुत बड़े बड़े सोलर पार्क्स की फोटोग्राफ्स दिखाई, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये छोटा सा यूनिट सोलर पैनल का। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये मेरा खुद का घर है, और 2017 में 4 साल पहले हम लोगों ने हमारे रूफ टॉप पर एक्चुअली सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे। 4 सालों में दोस्तों ये सक्सेसफुली रन हो रहा है और हमें बिजली का कोई बिल नहीं आता। इनफैक्ट हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बस पैसों की बचत नहीं है, इससे हम पैसे तो बचा ही ले रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम पोल्यूशन कंट्रोल करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों के सपने होते हैं गाड़ी खरीदना या घर लेना, साथ साथ ये भी सपना देखिए, इस सपने से होगा क्या, हम पोल्यूशन कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं और इंडिया की एक अलग पहचान दुनिया में बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल के लिए नहीं बल्कि सोलर एनर्जी का प्रचार और प्रसार करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे क्यूरियस।